नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल 10 जीके स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बिहार स्टेट एग्ज़ाम की जो आपका कंप्लीट हुआ है उसके 5 पॉइंट्स पर बात करूंगा और हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेशन में है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलते हैं उस 5 पॉइंट्स की तरफ। वो 5 पॉइंट क्या है उसकी तरफ चलते हैं। उस 5 पॉइंट्स के चलने की तरफ उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे और हर इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो चलते हैं उस 5 पॉइंट्स पर। वो 5 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले पॉइंट के बारे में कि रॉन्ग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम। जो भी गलत क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया, पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आंसर की जो भी अपलोड हुआ है वेबसाइट पर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि किस वेबसाइट से ये क्वेश्चन पूछा गया और उसमें ऑप्शन क्या था। वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस यूआरएल पे क्लिक करके आप वहाँ जाएं और क्वेश्चन मिलाकर देखें। चौथा पॉइंट है, हम रिस्पॉन्स शीट पर बात करेंगे कि बिहार बोर्ड को रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि आगे अब क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेसोपोटामिया इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ तंजानिया, ईरान, इराक और ज़ाम्बिया। तो इसका गिवन आंसर है इराक, जो आपने देखा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ईरान एंड इराक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा ज़रूर, कहाँ आंसर मिलाकर देख लीजिएगा इसको गूगल पे सर्च करके। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज, पहला कंप्यूटर इनमें से कौन था। तो इसका आंसर दिया हुआ है एनिएक, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ABC कंप्यूटर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड फॉर बाइनरी सर्च, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी सर्च के लिए यूज़ होता है। तो इसका गिवन आंसर था ट्री, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा अरे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब गलत क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ था हाइडिंग, लेकिन ये गलत है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए यूज़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रिंग.h क्या है। इसका आंसर दिया हुआ है फंक्शन, लेकिन ये एक हेडर फाइल होता है। ये क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए लिनक्स, क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब गलत क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एग्ज़ाम में 21 तारीख को एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 1 GB। ये 4 ऑप्शन थे। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे आप लोग 21 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर लगभग जो इससे मिलता है 1254 MB मार के आए, क्योंकि 1024 MB होता है 1 GB के बराबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट पर कि डिस्कशन अबाउट द आंसर की विच इज़ अपलोडेड। जो आंसर की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, तो उससे आप क्या समझते हैं। क्योंकि वो जो आंसर की दिया गया है, और हम लोग जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं जो भी सोच रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बेल्ट्रॉन ने जहाँ से क्वेश्चन को उठाया है उस क्वेश्चन को वहाँ से उसने कॉपी किया है, और उसका जो 4 ऑप्शन था वो वहाँ से ही उठाया है उसने। तो अगर हम लोग अलग से इसका आंसर गूगल पे सर्च करते हैं तो हम लोगों को तो अलग आंसर मिलेगा, लेकिन उसने वहाँ से कॉपी किया है और उसका आंसर वही दिया है, इसीलिए वो हम लोगों का आंसर वेरी कर रहा है। तो मे भी कि हम लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर होगा इसका, वो वहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिहार बोर्ड को। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है। और दूसरी चीज़, ये सारे क्वेश्चन जिस वेबसाइट से पूछे गए हैं वो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहला वेबसाइट है examveda.com। दूसरा वेबसाइट है toppers.com से पूछा गया था। तीसरा है ISGK अकेडमी,
तीसरा वेबसाइट है। चौथा है आपका Saffoundry.com, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और वेबसाइट था आपका, एक और वेबसाइट जो आपका मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। उस वेबसाइट का नाम था इंडियाबिक्स, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 5 वेबसाइट से क्वेश्चन आपको आए थे। मैं आपको बारी बारी से लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाइए और आप मिलाकर देखिए, सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। उसी हिसाब से बोर्ड ने आंसर शीट वहाँ से कॉपी किया है क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन कॉपी किया है वहाँ से, और आंसर उसके हिसाब से दिया गया है। और हम लोगों को, और जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों का आंसर ये होगा, लेकिन उसने वही आंसर देगा जो वहाँ से वो कॉपी किया है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स शीट की बात करते हैं। रिस्पॉन्स शीट जो है हम लोगों का, वो गवर्नमेंट बिहार बोर्ड को वो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि हम लोग क्या बना कर आए हैं या नहीं बना कर आए हैं। अब आगे क्या करना है? अब आगे नेक्स्ट ये है कि अब हम लोगों को वेट करना है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के बाद ही रिज़ल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली। दोस्तों, ये 5 पॉइंट थे जो मुझे डिस्कशन करना था बिहार स्टेट पे। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।